आपने YouTube या Instagram स्क्रॉल करते हुए गायो किचन के ये वीडियोस जरूर देखे होंगे, जहाँ पर गायो यानी कि गायत्री अपने हॉस्टल के मेस में बना खाना दिखा रही होती है। और ये वीडियोस धीरे धीरे बहुत वायरल होने लगे, क्योंकि जहाँ पर सोशल मीडिया पर इतनी टॉक्सिसिटी भरी हुई है, वहाँ लोगों को ये लाइट, एंटरटेनिंग और पॉजिटिविटी से भरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते थे। पर अचानक एक दिन उनका अकाउंट प्राइवेट हो जाता है, जिसके बाद पब्लिक भी हो जाता है, पर उसमें वो वीडियोस नहीं होते जिनकी वजह से वो वायरल हुई थी। क्योंकि वो जहाँ पर काम करती है, वहाँ की मैनेजमेंट नहीं चाहती कि वो ये वीडियोस यूट्यूब पर डालें, जो चीज उनके फॉलोअर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लोग कहने लगे कि वो एनजीओ वाले उनसे जेलस हो रहे हैं, बिकॉज धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो रही हैं। बट गायत्री अभी भी वहाँ पर जॉब करती हैं, एंड उनके लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने खुद कई बार कहा है कि अगर ये जॉब नहीं होती तो शायद वो सड़क पर मांग कर खा रही होती। एंड शी इज रियली ग्रेटफुल कि उन्हें वहाँ पर काम मिला। मुझे देखते हो रोड पे कोई गरीब बच्चा है तो कभी कभी मुझे लगता है मैं शायद अगर मैं एनजीओ में नहीं आती शायद मैं भी कहीं पे होती, भीख मांग रही होती आज। ये एनजीओ को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपको पता नहीं इस एनजीओ ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। इसके जो भी मेंबर है, जितना भी स्टाफ है, सब मेरी फैमिली है, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं। तो इस एनजीओ ने मुझे बहुत कुछ दिया लाइफ में। तो मेरी ये छोटी सी जान है ना, वो इस एनजीओ के लिए ही है। अगर कुछ भी मुझे लाइफ में करना पड़ता है तो मैं इस एनजीओ के लिए ज़रूर कुछ करूँ। उनकी स्टोरी इतनी पेनफुल है कि उसके सामने हमने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में। वो बचपन से एक अनाथालय में रहती थी, एंड अभी तक उनका ये ट्रॉमा हील नहीं हुआ है। शी स्टिल वांट्स टू नो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे क्यों छोड़ दिया। कुछ गलत कर दिया था क्या उन्होंने? पेरेंट्स नहीं है, कभी कभी बुरा लगता है कि कभी कभी मेरा ही मन करता है मेरे को, अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारी विश क्या है तो मैं हमेशा ज़रूर चाहूँगी कि मैं एक बार उनसे मिलूँ और पूछूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मुझे छोड़ दिया, मतलब मेरी क्या गलती थी। कभी कभी दुख होता है, कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स होने चाहिए, थोड़ा आसपास कोई सर पे हाथ रखे, कोई प्यार से बात करे। मतलब जब हम थे ऑर्फन विलेज में रहते थे तो हम इतना खाना वाना नहीं मिलता था। मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मेरे को ऐसे मतलब फेंक दिया अपने से दूर। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी। तो बहुत सी बातें हैं। जब एनजीओ के बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं फोन पर, या फिर होली दिवाली पर अपने घर जाते हैं, तो उनको आज भी ये कमी महसूस होती है कि उनके पास कोई नहीं है जिसे वो कॉल कर सके या दिवाली होली पर घर जा सके, क्योंकि उनका कोई घर ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे देखे उन्हीं मम्मी से, कोई पापा से, सब अपनी फैमिली से बात करते हैं, बट आई फील बैड। कभी कभी मेरे को होता है अंदर, मतलब दर्द होता है कि सब बात करें, तो मेरे को कभी ऐसा लगता है मैं किससे बात करूँ, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं। और सब लोग जैसे फेस्टिवल है, होली है, दिवाली, सब अपने घर जाते हैं, बट मैं यहीं पे रहती हूँ क्योंकि मेरे को जाने की जगह नहीं है कहीं पे भी। इसीलिए वो अपने सब्सक्राइबर्स को फैमिली बुलाती हैं। अनाथालय में जो बच्चे होते हैं वो सब भाई बहन की तरह रहते हैं। वैसे ही लड़ाई झगड़ा, खेलना कूदना, और उन सब की एक मदर भी होती हैं, जो भी कोई विडो होती हैं और उन सबका ख्याल रखती हैं, और बाहर की दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो गायत्री को उस वक्त तक शायद उतना भी महसूस नहीं हुआ कि उनकी फैमिली नहीं है। पर जैसे ही वो बच्चे 18 के होते हैं, नया बैच आ जाता है और उन बच्चों को अब अपने से जीना होता है, जॉब ढूंढनी होती है, विच इज रियली सैड। आई होप उन्हें गवर्नमेंट फ्री हायर एजुकेशन भी देती। जब गायत्री 18 की हुई और वो बाहर गई और बोला गया कि इसको जॉब दे दो, ये अनाथ है, तब ये चीज उन्हें महसूस होनी शुरू हुई, जो चीज शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने भी फ्रेंड्स हो, चाहे आपके पास कितने भी ऐसे लोग हो जिनसे आप मिलने जा सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, पर फैमिली इज लाइक परमानेंट सपोर्ट। यू डोंट हैव टू आस्क देम, वो खुद आपके बारे में सोच रहे होते हैं। सो इमेजिन सिर्फ 18 की एज में खुद फिगर आउट करना कि क्या करना है इज रियली डिफिकल्ट। फिर उन्होंने कुछ वक्त तक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की। फिर उन्हें मैकडी में जॉब मिली, जहाँ पर 1 घंटे काम करने पर 10 रुपए मिलते थे, एंड वो 24 घंटे काम करती रहती थी। एंड दिन में एक मील मिलती थी जिसमें एक बर्गर और एक ड्रिंक होती थी, दैट्स इट। यही हम लोगों को मील भी यही मिलती थी। हम काम करते तो हमको लंच में एक मील मिलती है, एक बर्गर, एक कोक, नॉट मीडियम, स्मॉल कोक और स्मॉल एक बर्गर मिलता है। तो तब से मैंने मैकडॉनल्ड्स में 9-10 साल काम किया ना, तो यही खाया। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक काम किया। फिर उसके बाद उन्हें उस एनजीओ में काम मिला जहाँ पर वो अभी हैं, एंड ये जॉब मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें मैनेजर पोस्ट पर एक जॉब मिल गई। वो शायद खुद कुक नहीं करती हैं, बस सारी चीजें मैनेज करती हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। इसलिए कभी कभी उनके सब्सक्राइबर्स जो डिमांड करते थे वो खाना भी बनवा देती थी। अब ये जो एनजीओ है, ये औरतों और बच्चों के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर ऐसे बच्चे और महिलाएं भी हैं जिनके शायद घर वाले उन्हें ठीक से नहीं रखते, उन्हें बहुत परेशान करते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा उनको बताते हुए कि वो कहाँ काम करती हैं, प्राइवेसी रीजन की वजह से।
ये चीजें रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता किसी के घर वाले वहाँ पर भी आ जाएं, परेशान करने लगे। पर गायत्री ने वैसे भी अपने वीडियोस में ऐसा कुछ दिखाया नहीं था। अपने अलावा वो बेरली किसी को दिखाती थी। कुछ बहुत ही पुराने वीडियोस में शेयर किया था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। और वो करीब 1 साल से वीडियो बना रही थी, तब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब हो रही है। इसका रीजन जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि अब उनको बहुत व्यूज आ रहे हैं, तो ब्रांड्स भी मिल रहे हैं। पर ये एनजीओ की रिसोर्सेस हैं, बेसिकली गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। जबकि ये बात उन्होंने पहले ही बता रखी है। ये 2024 के वीडियो में भी वो बोल रही थी कि वो ओनर नहीं है, यहाँ पर वो बस काम करती हैं। और देखा जाए तो ऐसे वीडियोस बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी हैं हॉस्टल वगैरह की जहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता, और अब तो ये स्टीरियोटाइप बन गया है कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता अनलेस आपका कोई बहुत ही बड़ा कॉलेज है। सो ऐसे वीडियोस से एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि साफ सफाई से अच्छा खाना भी दिया जा सकता है। अच्छा, ये रीजन वीडियो ना बनाने का उनके फॉलोअर्स खुद सोच रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बस इन्फॉर्म किया है कि अब उन्हें अलाउ नहीं है वीडियोस बनाना। गुड इवनिंग फैमिली। मुझे पता है आप मेरे से नाराज है क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं क्या हुआ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दुख में आप भी शामिल हो। बट यही है, मेरी जॉब ठीक है, मैं जहाँ पे उसी एनजीओ में हूँ, वहीं पे काम करी, ऐसा कुछ नहीं है। बट यही है कि मेरे को बस आगे से परमिशन नहीं है। उन्होंने बोला कि वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने, पर इतना उन्होंने मेरे को बोला। किसी ने लिखा शेमलेस मैनेजमेंट, दे आर जस्ट जेलस एंड अफ्रेड ऑफ यू। ये कैसा एनजीओ है? वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? वेरी बैड। Basically, the NGO couldn't see her succeed. How unfortunate. Instead of appreciating her efforts into what she loves to do, they try to restrict her. What a shame. It's so unfortunate how the society is full of sadists. She only showed food, and even that's an issue now. Jealous management. They can't see other people earning money and respect. They just want to suppress you. Just a 30-40 second video and it wasn't harming anybody. वैसे ये बात ज्यादा सेंस तो बनाती है कि उनको फायदा होने लगा था, ब्रांड्स मिलने लगे थे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई हो। क्योंकि अगर प्राइवेसी की बात होती तो 1 साल से क्यों नहीं बोला उन लोगों ने। आई सॉ दिस वीडियो जहाँ पर ये लड़का काम करता है, वीडियोस बनाता है, एंड वहाँ की मैनेजमेंट भी काफी फ्रेंडली है। वो अपना काम करता रहता है और उसे कोई कुछ नहीं बोलता। बाहर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ के वर्कर्स वीडियोस बनाते हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उनका फ्री प्रमोशन ही होता होगा, और जो वीडियोस बना रहे होते होंगे उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता होगा। पर अब जो भी हो, कम से कम गायत्री के पास कुछ अच्छे खासे फॉलोअर्स तो हो गए हैं जो उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस कैटेगरी में बहुत टाइप के वीडियोस होते हैं जो वो बना सकती हैं, लाइक फूड चैलेंज, व्लॉगिंग, फूड रिव्यू। और इस जॉनर के क्रिएटर्स भी बहुत अच्छे हैं, अक्सर कोलैब करते रहते हैं। अभी उन्होंने भी एक क्रिएटर के साथ कोलैब किया था, तो हाँ, वो वीडियो जरूर मिस करेंगे लोग। पर अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरुआत ही हुई है। और लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो से ज्यादा ही फायदा होगा और रेवेन्यू भी मिलेगा, ब्रांड्स भी आएंगे, जिससे उनका जो ड्रीम है एक घर और गाड़ी लेने का, वो भी जल्दी पूरा हो सकेगा। पर उनकी स्टोरी की वजह से हमें उन लोगों के बारे में पता चला जिन पर शायद लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। 18 साल तक गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है, विच इज रियली गुड। पर शायद इतना एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफी नहीं है। अगर जॉब के लिए ये बोलना पड़े कि अनाथ है इसलिए इसे काम दे दो, तो क्या ही फायदा है। जो डिजर्विंग है उन्हें आगे की एजुकेशन करानी चाहिए, और जिसका किसी और चीज में मन लगता है उसे वो सिखाना चाहिए। इससे जब वो किसी लायक बन जाएंगे, अच्छा खासा कमाने लगेंगे, टैक्स भरेंगे, तो गवर्नमेंट और देश को ही तो फायदा होगा। इतना तो किया ही जा सकता है उन बच्चों के लिए। जो उनके अंदर पेन है, जो सवाल है कि उनकी क्या गलती थी जो घर वालों ने छोड़ दिया, वो तो हम कभी कम नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उन्हें किसी लायक तो बना सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। गायत्री की लुक्स की वजह से बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि वो लड़का है या लड़की, पर वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, जिससे उन्हें कहीं अकेले आने जाने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। एंड शी ऑल्सो सेड कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती। एंड आई बिलीव कि उनकी लाइफ में शुरू से जितने स्ट्रगल्स रहे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, उसकी वजह से है। ये सारी चीजें बड़ी नेचुरल होती हैं, स्पेशली लड़कियों में, कि उन्हें हमेशा तैयार होकर अच्छा दिखना होता है। पर जिन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऐसी चीजों पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। तो वो चाहे कितनी भी खुश दिखे, समवेयर डीप इनसाइड वो अभी भी बहुत दुख में है। और इस चैनल की वजह से उन्हें एक होप मिली थी, पर जब से ये वीडियोस डिलीट करवाए गए हैं, वो और ज्यादा दुखी रहने लगी है। तो आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियोस नहीं हैं, तो आई हैव नो वर्ड्स। तो आप ऐसे मुस्कुराते रहे। आई लव यू ऑल। बट आई होप आगे की उनकी जर्नी अच्छी हो, बिकॉज इतना कुछ होने के बाद भी उनका मन साफ है, ऑनेस्टी है उनके अंदर। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।